पंजाब में इस वक्त छोटे बच्चों में बहुत तेज़ी के साथ नमूनिया फैल रहा है और हालिया दिनों में अब बहुत से ये वाक़यात अब सामने भी आ रहे हैं और बच्चों की अमवात भी होगी। हम इस प्लेटफॉर्म से वालिदैन से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें और ख़ास तौर पर माएँ जो अपने बच्चों को मदर फीड नहीं करवाती हैं, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसे बच्चे शदीद ख़तरे में होते हैं क्योंकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 580 केसेस रिपोर्ट हुए। माय गॉड, होश रुबा इजाफा हो रहा है। और रवा साल के दौरान लाहौर में अब तक 1346 बच्चे नमूनिया से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 43 बच्चे जान की बाजी भी हार चुके हैं। ये सूरत हाल है मुदस्सिर। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ माहिर ग़ज़ायात आमना मुइज़ खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक बड़ा इशू है, इम्यूनिटी। बड़ों के भी इशू होते हैं, बच्चों, लेकिन आज हम खास तौर पर बच्चों के हवाले से बात करें। कल हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम थे, उन्होंने बहुत सी वजूहात जो बताई। एक तो मौसम था, फिर पोल्यूशन का है, और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग उन्होंने कहा कि मदर्स आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में इम्यूनिटी उस तरह से नहीं बड़ी तादाद है जो 1 से 1.5 साल के दौरान के बच्चे हैं जिनको सबसे ज्यादा ये हो रहा है। और डॉक्टर साहब, ये वाकई हकीकत है कि कुछ माएँ तो ऐसे शुरू से ही डब्बे के दूध पे लगा देती हैं और कुछ 3-4 महीने बच्चों को दूध पिलाने के बाद कहती है कमर बहुत दुखती है, तो बेहतर है कि ये डब्बे के दूध पे ही चला जाए। हाँ सहरिश, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल चीज़ इट बॉयल्स डाउन टू इम्यूनिटी। चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो 1 माह के हों या 6 महीने के हों, असल चीज़ है कि आपने अपने बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। जितनी उस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो डिज़ीज़ फाइट कर, उसकी कैपेबिलिटी होगी टू फाइट डिज़ीज़। लेकिन हमारी यहाँ क्या करती हैं कि वो बस छोड़ देती हैं, वो बच्चा पड़ा रहता है, उसको मतलब नॉर्मल कोई, मैं तो कहती हूँ मदर्स फीड क्या, उसको नॉर्मल फीड ऑब्वियसली मीन्स नहीं होते कि उसको सही तरीके, तो उन बच्चों में बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन है, स्पेशली साउथ पंजाब और पंजाब की तरफ। तो वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि मदर्स फीड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स इम्यूनिटी। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 6 महीने तक तो मदर्स फीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है मदर को भी सही तरीके की ग़िज़ा लेनी पड़ेगी, प्रोटीन लेनी पड़ेगी, तो बच्चों को कहाँ से एग्जैक्टली। तो वो एक विशेष साइकिल में ये पूरी रूटीन जो है वो एक और वैसे भी पंजाब की पोल्यूशन डजंट हेल्प, प्लस हाइजीन। हम ये नहीं सोचते कि हाथ धोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे वो घूम रहे होते हैं बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के, बग़ैर किसी वार्म क्लोथिंग के, और हाइजीन जो है असल बैक्टीरिया तो वो लेके आ रहा है, इस हाइजीन। तो कोशिश करें कि सफाई का माइंडफुल रहें सफाई के हिसाब से, और अपने बच्चों को जो स्पेशली 1 to 6 मंथ्स है, मदर्स शुड वर्क कि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड की जाए। प्लस ऑब्वियसली जो इस वक्त वहाँ का वेदर है वो हेल्प नहीं करता। तीसरी चीज़ वैक्सीनेशन, निमोनिया की वैक्सीन कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल है, तो अगर कुछ पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ जाके अपने खुद भी और अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, बिकॉज इट इज़ क्रिटिकल, बिकॉज निमोनिया जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। बिल्कुल, ये तो वो चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि आप वैक्सीनेशन भी करवाएं, हाइजीन का भी ख्याल रखें और मौसम से भी। लेकिन जो बात है मदर्स फीड का, तो क्या कुदरत ने इसमें ऐसी चीज़ रखी है कि इम्यूनिटी मदर फीड से हो रही है? आपको पता है कि 4-6 महीने के बच्चों को हम शुरू कर देते हैं ठोस ग़िज़ा में डिफरेंट चीज़ें, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका मतलब है मदर फीड में कुदरत ने इतनी ताकत रखी। मदर्स फीड इज़ लाइक अ गोल्ड कोटिंग, इतनी वो उसमें ग़िज़ाइयत है। और आपको पता है कि जिन बच्चों को मदर्स फीड मिलती है उनकी रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर 30% नीचे चली जाती है। तो आप सोचें कि मदर्स फीड में कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी, और वो बच्चे 0 to 12 ईयर्स तक जो बच्चों की जो एलिमेंट्स होती हैं उसमें उनकी प्रोटेक्शन 40% कम होती है जिनको मदर्स फीड मिलती है। सो आप ये स्टेटिस्टिक्स आपके सारे सामने, और ये सारी पाकिस्तान के मैं चाहूँगी आमना साहब थोड़ा सा मशवरा दीजिए उन पंजाब की माओं को जो कि जिनके बच्चे नमूनिया का शिकार हैं या फिर हो सकते हैं, उनको आजकल इन दिनों में अपना जो ईटिंग पैटर्न है वो क्या रखना है? देखें, एक तो ये कि इस वक्त तो वो बहुत सिवियर स्टेरॉइड्स पे होंगे। वो जो बच्चे इस वक्त नमूनिया बैटल कर रहे हैं
वो तो खूब उनको आईवी के थ्रू स्टेरॉइड्स मिल रहे होंगे। स्टेरॉइड्स वैसे ही आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं, और इस वक्त माओं का फोकस होना चाहिए उस दिफाई निज़ाम को वापस रीबिल्ड कैसे करना है। ठीक है, घर का खाना दें, बाहर, और ये जो हाथ में बच्चे को चुप कराने के लिए जो पैकेट वाली टॉफ़ी या ये जो पकड़ा देते हैं ना, जितना भी प्रोसेस, बिल्कुल प्लीज़ मेरी अपील होगी कि प्लीज़ उससे दूर रखें। या तो एक उसको एक एवरी संडे या एवरी फ्राइडे एक गिफ्ट के तौर पे उसको एक ट्रीट हो, है ना। बिल्कुल, ये चीज हमें तबाह कर रही है और हमारे बच्चों को तबाह कर रही है। और उनकी में भी यही चीजें होती हैं आजकल। स्कूल्स बच्चे जाते हैं, उनके स्नैक्स होते हैं जिसमें चिप्स के पैकेट्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, और कैंटीन, स्कूल की कैंटीन। अभी मैं कुछ लेक्चर्स देने गई हुई थी स्कूल्स में हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, तो वहाँ पे कैंटीन्स में यही, कैंटीन्स में सबसे पहले हमें रोकने की जरूरत है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी दिलचस्प बात है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ उन्होंने कहा कि देखें ये लंच बॉक्सेस में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो फ्राइडे को मेरी बच्ची ने ये कहा कि मुझे पैसे चाहिए, कैंटीन डे है। तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा कैंटीन डे, मैंने कहा, उन्होंने कहा ये मैंने कहा क्या क्या मिलता है, मैंने ओके, मैंने सुन लिया। उसके बाद मैंने उनकी टीचर से कहा आप हमें मैसेजेस भेजते हैं पेरेंट्स को कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आपकी कैंटीन पे कोल्ड ड्रिंक भी है, जूसेस टेट्रा पैक वाले, वहाँ टेट्रा पैक के जूसेस हैं, वहाँ पे चिप्स हैं, पता नहीं जो भी चीज़ें हो सकती हैं, एक वो वहाँ पे आपने नहीं, वो देखें हम एक वीक और वो बच्चे जो कि सुबह में नाश्ता करके नहीं जाते हैं और जो पहली चीज़ अपने बॉडी में वो डालते हैं वो ये चीज़ें, वो यही तो चीज़ है। तो यही चीज़ हमें तबाह और बर्बाद कर रही है। हमारे बच्चे, उनकी ग्रोथ जो है वो यू नो, अब मसला ये ना मजा उन चीज़ों में, हाँ, बच्चे एंजॉय वो चीज़ें करते हैं, नहीं तो वो उनकी आप देख लें कि ग्रोथ जो है वो रुक रही है। बच्चे ना सरों में बाल है आजकल, ना कद है, हाँ, ना जनरेशन है हमारी अब की, ना कद है ना बॉडी फॉर्मेशन है, बिल्कुल ढांचे हैं या ओबीस है या ओबीस है। तो ये तो अच्छा, एक चीज़ में हम क्योंकि नमूनिया के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ में मदर फीड की, ये रुझान अब ज़्यादा ये हुआ कि मदर फीड की तरफ ख़वातीन छोड़ गई, या इससे पहले भी, क्योंकि आपको तो लंबे अरसे से देख भी रही हैं, अपने प्रैक्टिस भी कर रही हैं, ख़वातीन आपसे अपने न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात कर रही हैं, ये रुझान चेंज हो रहा है या कोई और वजह है? देखिए, अब मदर्स जो हैं दे आर गोइंग आउट टू वर्क, तो वो अपना बच्चा पेरेंट्स के हाथ या मेड्स के, तो उनको वो ये एक तो उनको लुक जो है फॉरन डिलीवरी के बाद अच्छी आनी चाहिए, आई मस्ट लुक रियली नाइस। तो फिर वो उस चीज़ में वो कॉट अप हो जाती हैं, और बच्चे की जो ग़िज़ाइयत है और जो फोकस होना चाहिए उस 6 महीनों में बच्चे की दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए, वो बिल्कुल पीछे रह जाता है। बिकॉज दे आर बिजी, या तो वो काम कर रही हैं, ऑब्वियसली 2 इनकम्स की ज़रूरत है, वन कांट, उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता, या जो भी उनके मसाइल हैं, और या उनको फिट लगना है और फीड नहीं करना क्योंकि उससे बहुत, और बॉडी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती और शेप नहीं आती, और ये जो सारी ब्यूटी के जो हवाले से बच्चों का होता है, बच्चे का ही नुकसान हो रहा है। बिकॉज आप बच्चे की रिस्क टू डिजीज 40% एक परसेप्शन और भी है ना ख़वातीन के जहनों में, जो कि मैंने आमतौर पर देखा है, वो ये कि डिब्बे का दूध, बॉटल और मदर फीड अगर ये दोनों लगा दोगी ना तो ये बड़ी जल्दी हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी मीन के मोटा हो जाएगा। ये बड़ा रुझान। देखिए, जो आपको पता है कि आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बच्चा पैदा नहीं होता और उसको वो टॉप फीड दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज द मदर्स रिफ्यूज टू फीड द बेबी। तो वो ये तो मतलब ये तो देखें, ये तो जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस फैलाएंगे, जितना ज़्यादा समझाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम हम होप कर सकते हैं कि मदर्स को थोड़ा सा, बिकॉज देखिए, अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद चाहते हैं, आपको उसकी इम्यूनिटी सिंपल बिल्ड करनी पड़ेगी, और वो आती है सिर्फ माँ के दूध से। माँ अपनी ग़िज़ाइयत पे फोकस करे, यू नो, देसी घी से चीज़ का खाना खाए, पंजीरी खाए, हेल्दी चीजें खाए। मुझे एक बात बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे ज़हन में आ गया है। जी जरूर। देसी घी और पंजीरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी तो है, लेकिन कहते हैं इसकी भी एक स्पेसिफिक एज होती है, अगर आप उसके बाद खाने लगो ना तो बस फिर वो दिल के मसाइल, पेट का टायर, नहीं, बट चाइल्ड बेयरिंग उस वक्त तो होता है, लेकिन मुझे बताएंगे एज क्या है कि जब तक आप ये सब चीजें खा सकते हैं, चाइल्ड बेयर कर रहे हैं, बस उसके बाद मतलब देसी घी तो आप
अभी भी 1 चम्मच में अपनी सब्जियां पकाएं तो आपके उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है ना, तो आपका सारा गट लाइन कर लेंगे, तो आपके जो गट के इश्यूज हैं, ब्लोटेडनेस, डिकार, ये खट्टापन, ये सब चला जाएगा सिर्फ 1 टीस्पून 1 चम्मच से तो हमारा मतलब खाना मैं ही यहाँ पूरे गीला दिन नहीं से होगा। क्या बात कर रही हैं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे सकती हूँ यहाँ पे जो हेल्दी ऑप्शंस आप अपना सकते हैं, बट आई एम श्योर आपके यहाँ टाइम कम है, बट अनदर टाइम। बट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, प्योर घी, नॉट ये डब्बे का सुपरमार्केट में मिलता हुआ, जो दूध की बलाई से निकलता है। 1 चम्मच लंच के बाद आप खा के देखें, थोड़े से गुड़ के साथ आज जिस तरह से हमने बच्चों के हवाले से, मेरा ख्याल है आपको फिर से दावत देंगे कि माओ के जो है वो सेहत वो किस तरह से जरूरी है, खवातीन की बहुत सेहत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। और ये कहा जाता है कि डब्बे के दूध पे जितने पैसे आपने खर्च करने हैं वो माओ को खाना खिला दीजिए और माएँ बच्चों को दूध पिलाएंगे, सबका फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।